नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षामणि संक्षिप्त अवलोकन सीरीज में फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। साथ ही दोस्तों, इस बीच दीपावली का माहौल चल रहा है। आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी तरीके से बीती होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस बीच पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा होगा, साथ साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रख रहे होंगे। आप लोगों ने जैसे कि देखा था, बहुत जल्द आप लोगों को एक और विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है, जो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित देखने को मिलेगी। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसके भी आवेदन बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बीच आपकी 2000 पदों में उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो देखने को मिली है। कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो सर पे है, यानी कि जनवरी माह में आपका वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दीपावली का माहौल है और उसके साथ साथ में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो छूटे ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आप लोगों को ज़रूर आएगी, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है उस पर बिल्कुल भी बाधा नहीं आने दिया जाएगा। इस बीच निरंतर आप लोगों के लिए सीरीज आते रहेगी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज़रूर रह रहा है, लेकिन वीडियो आपकी कंटिन्यू आएगी। तो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हम फिर से एक और सीरीज, और उसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 254वां क्वेश्चन है कि बैरिस्टर मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1918 ईस्वी में होती है। दोस्तों, कुमाऊं जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब होती है, तो वो 1912 ईस्वी में होती है। कुमाऊं का जो कांग्रेस है उसका कांग्रेस में जो विलय होता है वो कब होता है, तो दोस्तों वो हमारा 1926 में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों, जो हमारे वरिष्ठ मुकंदीलाल हैं और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं, अगर इनके नेतृत्व की अगर बात करें तो उत्तराखंड की दृष्टि से दोस्तों वरिष्ठ मुकंदीलाल का जन्म 1885 ईस्वी में होता है। ये चमोली गढ़वाल जो जनपद है वहाँ के निवासी हैं। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने की जो भूमिका है वो मौलाराम जो हमारे वरिष्ठ मुकंदीलाल हैं उनको ही उसका श्रेय जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक है दोस्तों इनकी। ये अब इसका थोड़ा सा सन में कन्फ्यूजन जरूर रहता है। 1868, 1968 और 1969 में अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन 1969 ही अधिकतर जो परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिला है अभी तक का। दोस्तों, लेस डाउन से एक तरुण कुमाऊं नामक एक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि तरुण कुमाऊं जो मासिक पत्रिका है उसका संपादन बैरिस्टर मुकंदीलाल द्वारा अगर कब किया जाता है, तो दोस्तों 1922 ईस्वी में ये संपादन इनके द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जब एक टिहरी जब हमारा जनपद रहता है या फिर टिहरी राज्य जब हमारा रहता है, तो टिहरी में एक हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है। तो वो किसके समय पर होती है, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वो नरेंद्र शाह के समय पर होती है। अच्छा दोस्तों, जो टिहरी हाई कोर्ट बनता है उसके जो प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त करे जाते हैं, तो वो हमारे वरिष्ठ मुकंदीलाल को ही नियुक्त करा जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि टिहरी दरबार में या फिर टिहरी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई, तो दोस्तों वो आपका 1938 ईस्वी में करी गई। और जो इसके पहले न्यायाधीश थे वो बैरिस्टर मुकंदीलाल के रूप में जाने जाते हैं। और अगर साथ ही बात करी जाए तो दोस्तों, जब बैरिस्टर मुकंदीलाल हमारे न्यायाधीश बने थे तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की तरफ से इन्होंने वहाँ पर केस लड़ा हुआ था। और 1923 से लेकर 1926 तक स्वराज दल के टिकट पर एक गढ़वाल से चुनाव भी जीते थे। तो कहीं ना कहीं मुकंदीलाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन देखने को मिलता है। दोस्तों, मुकंदीलाल का जो घर है वो भारतीय भवन के रूप में जाना जाता है, जो अब पक्षियों एवं फूलों का संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जो अभी हमारा वर्तमान कोटद्वार में स्थित है। फिर अगर बात करें दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी की, तो दोस्तों दोनों ही जो हमारे ये व्यक्ति हैं ये चमोली जनपद से हमारे देखने को मिलते हैं। अनुसुईया प्रसाद जिन्हें दोस्तों गढ़केसरी के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गढ़ केसरी के रूप में हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। इनका जन्म दोस्तों 1864 ईस्वी में होता है चमोली जनपद में। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा था। बैरिस्टर मुकंदीलाल के साथ इनका एक योगदान देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों जो अमृतसर वार्षिक कांग्रेस का जो सम्मेलन है उसमें इन्होंने बैरिस्टर मुकंदीलाल के साथ अमृतसर में भाग भी लिया था। और श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की जो स्थापना है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा करी जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 254 था उससे रिलेटेड हम जितना डिस्कस कर सकते थे हमने किया। जब हम लोग ऐतिहासिक अध्ययन में जाएंगे या फिर पर्टिकुलरली जब हम व्यक्तित्व पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अभी केवल हम के महत्वपूर्ण कार्यों पर ही चर्चा कर रहे हैं जो इनके द्वारा करे गए हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों जो हमारा अमृतसर कांग्रेस है 1919 में, गढ़वाल के जो दो विभूतियां हैं हमारी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और मुकुंदलाल जी के द्वारा वहां पर भाग लिया जाता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया? तो दोस्तों सरयू नदी में जो आपके कुली बेगार प्रथा है उसका अंत देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों सरयू नदी की, तो अगर जहाँ पर अगर सरयू नदी की बात आ गई है तो थोड़ा बहुत देखेंगे। दोस्तों सरयू नदी की जो लंबाई है वो राज्य में 146 किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली ये नदी के रूप में जानी जाती है। सरयू नदी को कुमाऊं का सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों बागेश्वर जो हमारा शहर है वो बैजनाथ तीर्थ, सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ एक देखने को मिलता है। दोस्तों कहीं कहीं पर जो आपकी सरयू नदी है उसका जो स्थानीय नाम है वो सरजू भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम सरजू है? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सरयू का ही एक अन्य नाम सरजू भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये बागेश्वर के सरमूल झंडी नामक स्थान से निकलती है, जो 146 किलोमीटर होते हुए राज्य में बाहर हो जाती है। सर्वप्रथम सरयू में दोस्तों पुंगर व लाहुर नदियाँ मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरयू में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, क्योंकि आयोग क्वेश्चन उसी तरीके से घुमाकर अगर बताता है तो आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो आपकी पुंगर है और दूसरी आपकी लाहुर जो नदियाँ हैं, ये आपकी सर्वप्रथम मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो सरयू में मिलती हैं। फिर देखिएगा अगर सरयू की प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें तो दोस्तों सरयू की जो प्रमुख सहायक नदी है वो गोमती नदी के रूप में जानी जाती है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो गोमती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये डेबरा श्रेणी से निकलती है बागेश्वर जनपद से, और बागेश्वर में सरयू और गोमती के संगम पर ये स्थित है। जो बागेश्वर शहर है सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। अगर बात करें दोस्तों जो काकड़ी घाट है उसके पास में हमारा सरयू और पनार नदी का संगम रहता है, और रामेश्वर तीर्थ में ये आपका पिथौरागढ़ से जो आने वाली पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का जो संगम है वो रामेश्वर तीर्थ में हमारा देखने को मिलता है। पंचेश्वर में सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है, उसके बाद वो काली के ही रूप में आगे बढ़ती है वहाँ से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन हमने देखा था कि 1921 में किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था, तो दोस्तों सरयू नदी के तट पर किया जाता है। अच्छा दोस्तों अगर एग्जैक्टली अगर आपको डेट अगर पूछी जाती है तो 13 से 14 जनवरी 1921 आप लोग याद करेंगे। 13 से 14 जनवरी 1921 में जो कुली बेगार प्रथा है उसका अंत कर दिया जाता है, और जो रजिस्टर हैं उनको सरयू नदी में बहा दिए जाते हैं। अब दोस्तों कुली बेगार प्रथा अगर देखा जाए तो कुली बेगार में भी 3 प्रकार की बेगारें देखने को मिलती थी। एक तो कुली उतार था। कुली उतार का मतलब है कि निःशुल्क जो आपके कर्मियों की व्यवस्था करना था, इसमें सॉरी कलियों हो गया है। निःशुल्क जो कर्मियां हैं उनकी व्यवस्था करना कुली उतार का मतलब रहता था, और कुली बेगार का मतलब है कि निःशुल्क कार्य करवाना, यानी कि बिना पैसे दिए काम को करा लेना। और कुली जो वरदायस है वो निःशुल्क राशन देना। अब जब वहाँ पर ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे जब वो आते थे तो उनको उनके लिए बिना किसी चार्ज के बिना किसी पैसे के उनको खाना भी खिलाना पड़ता था, उनको राशन भी देना पड़ता था। तो उसी को कुली वरदायस के रूप में जाना गया। वहीं अगर कुली बेगार की बात करें तो निःशुल्क वहाँ पर कार्य किए जाते थे, और जो कुली उतार की बात करेंगे तो निःशुल्क जो कुलियाँ हैं उनकी व्यवस्था वहाँ पर करने को लेके जो आपके कुली उतार है उसका संदर्भ देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों अगर बात करेंगे कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में होती है श्रीनगर में, और इसको कुली एजेंसी की जो समाप्ति है वो आपकी 1923 में होती है। फिर देखिएगा पहले जो सचिव हैं वो आपके कौन बनते हैं, तो दोस्तों ये जोध सिंह नेगी बनते हैं जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कुली एजेंसी के। दूसरे जो सचिव हैं कुली एजेंसी के वो तारादत्त गरोला के रूप में जाने जाते हैं, और तीसरे व अंतिम जो सचिव हैं वो शालिग्राम सिंह यानी कि अंतिम सचिव देखने को मिलते हैं जो कि आपकी कुली एजेंसी के रूप में कार्यभार अपना निभाते हैं। फिर देखिएगा कुली बेगार का अंत 13-14 जनवरी 1921 को सरयू तट बागेश्वर में हुआ। अच्छा दोस्तों अगर देखा जाए तो 13 से 14 जनवरी 1921, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेट बताया हुआ है। वहीं अगर इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों बीडी पांडे के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और वहीं अगर बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति के रूप में भी इस आंदोलन को नाम दिया गया था। और इसके लिए एक पुस्तक उत्तराखंड में कुली बेगार जो प्रथा नामक पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो शेखर पाठक के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो शेखर पाठक आप लोग आंसर करेंगे। इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा 1923 में आधिकारिक तौर पर इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों जो कुली बेगार है हमारा, इसको आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1923 में इसको आधिकारिक तौर पर बंद किया जाता है। वैसे इसका जो प्रयास है या फिर हम यूँ कहें कि कुली बेगार प्रथा का जो समापन है वो कब करा जाता है, तो 13 से 14 जनवरी 1921 में कुमाऊं के रूप में ये आपकी खत्म हो जाती है, और गढ़वाल में आपके 1923 में कुली बेगार खत्म देखने को मिलती है।
अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की। अच्छा दोस्तों 1929 में जो गांधी जी हैं, गांधी जी के द्वारा हमारे कुमाऊं की यात्रा करी जाती है, तो वो कब से कब तक की हमारी यात्रा रहती है 1929 में? तो 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक की जो यात्रा है वो गांधी जी की उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अब दोस्तों उत्तराखंड में जो गांधी जी है, गांधी जी का यहाँ पर एक विशेष यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। अगर बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी 1929 में कौसानी में आते हैं और यहाँ पर 12 दिन अपना प्रवास करते हैं। अच्छा दोस्तों 12 दिन के प्रवास क्या, और यहीं पर महात्मा गांधी द्वारा एक यंग इंडिया पुस्तक भी लिखा जाता है, जिस लेख में वो कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में भी जानते हैं। और गांधी जी ने ही कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और कौसानी में अनासक्ति आश्रम की जो स्थापना है वो भी गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा दोस्तों अगर देखा जाए तो गांधी जी की एक शिष्य है सरला बहन, जो कि लक्ष्मी आश्रम कौशानी में उनके द्वारा बनाया जाता है। आप लोगों से मोस्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब करी जाती है? तो दोस्तों 1941 ईस्वी में जो आपके कौसानी नामक जगह है वहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कब से कब तक की उनके अगर यात्रा का वर्णन कहीं ना कहीं देखने को अगर मिलता है तो 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक उनका उत्तराखंड में यात्रा वर्णन देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या कहता है कि किस स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी? तो दोस्तों गीता की जो भूमिका लिखी गई वो आपकी कौशानी नामक जगह पर अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका नामक एक ग्रंथ उनके द्वारा लिखा जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे हम कौसानी से रिलेटेड तो देखिएगा कौसानी दोस्तों सबसे पहले तो बागेश्वर जिले में स्थित है। और दूसरी बात अगर बात करें तो दोस्तों जो कौसानी है वो गोमती और गड़ो नदी के बीच में एक पर्यटक स्थल है। समुद्र तल से अगर बात करें तो 1890 मीटर की ऊंचाई में बसा हुआ शहर हमारा कौसानी देखने को मिलता है। कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौशानी पड़ता है। और जो कौसानी है दोस्तों अगर किस पहाड़ी पर अगर बसा है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आपका पिंगनाथ पहाड़ी है यहाँ पर आपका कौशानी शहर जो है वो बसा हुआ देखने को मिलता है। अगर बात करें तो दोस्तों कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण नाम इसका हमारा कौशानी पड़ता है। और कौशानी का जो पुराना नाम था, ये मोस्टली टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों कौशानी का जो पुराना नाम है वो आपका बलना के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौशानी को बलना के रूप में जाना जाता है। और कौशानी के जो संस्थापक हैं वो रैमजे माने जाते हैं। अब दोस्तों जो कौशानी है, कौशानी के जो संस्थापक है वो हेनरी रैमजे को माना जाता है। अगर बात करेंगे तो कुमाऊं का गहना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। कुमाऊं का जो गहना है वो भी हमारा कौशानी के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें तो दोस्तों इसी कौशानी पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 1929 में गांधी जी आते हैं और 12 दिन का प्रवास यहाँ पर करते हैं। उनके द्वारा यहाँ पर यंग इंडिया पुस्तक के लेख भी लिखे जाते हैं और कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में भी वो बोलते हैं या फिर संबोधित करते हैं। अच्छा दोस्तों गांधी जी के द्वारा कौशानी में ही गीता की भूमिका पर अनासक्ति योगपीठ पुस्तक लिखी जाती है और अनासक्ति आश्रम की जो स्थापना है वो भी आपकी कौशानी में की जाती है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों कौशानी प्रकृति जो प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनकी जन्मस्थली के रूप में भी देखने को मिलती है। और प्रसिद्ध जो लोक संगीतज्ञ हमारे गोपीनाथ हैं वो भी कौशानी से प्रभावित हुए हैं। और पिनाकेश्वर महादेव मंदिर जो है दोस्तों वो भी हमारा कौशानी में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों भकोट नामक जो स्थान है वो भी हमारा कौशानी में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा भारत का स्विट्जरलैंड, तो दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका कौशानी को जाना जाता है। अच्छा दोस्तों इसको भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। अच्छा वो कौन कौन से थे? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और तीसरे हमारे गोरखावीर खड़क सिंह बहादुर जो आपके हैं। ये आपके जो आपकी नमक सत्याग्रह होता है यानी कि दांडी मार्च जब होती है तो उस समय उत्तराखंड से शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नामों के रूप में जाने जाते हैं। पेशावर कांड की घटना कब हुई? तो दोस्तों पेशावर कांड की जो घटना है वो 23 अप्रैल 1930 को होती है। इसके जो नायक है वो चंद्र सिंह गढ़वाली के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इनका जो संबंध है दोस्तों वो आपका 2/18 जो गढ़वाली राइफल्स से है उनका संबंध वहाँ से देखने को मिलता है। जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन रिकेट से उनका संबंध देखने को मिलता है। जो स्थान है वो आपका किस्सा खानी बाजार पेशावर से संबंधित देखने को मिलता है, जो आपका पेशावर कांड के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों आंदोलनकर्ता अगर देखें तो जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है ये इनको सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो दोस्तों 11 वर्ष 3 माह 18 दिन का जो समय है उनको जेल प्रवास का देखने को मिला था। इनका जो जन्म है दोस्तों वो आपका 24 दिसंबर 1891 को मस्सो गांव पौड़ी गढ़वाल जनपद में होता है। और पेशावर कांड यानी कि 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये कांड होता है। इनका केस जो लड़ा जाता है वो आपका बैरिस्टर मुकंदीलाल
की तरफ से लड़ा जाता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था। और जेल में रहे ये 11 वर्ष 3 माह 18 दिन और 1941 में ये वहाँ से रिहा हो जाते हैं। अगर दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर अगर कुछ अन्य बातों को अगर देखा जाए तो दोस्तों मसो गाँव पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों इनके तरफ से जो केस लड़ा जाता है वो बैरिस्टर मुकंदी लाल की तरफ से लड़ा जाता है। 1941 में ये वहाँ से रिहा भी हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा कि 262वां क्वेश्चन है, बीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि दी थी। तो दोस्तों इनको जो गढ़वाली उपाधि है वो इनकी वीरता के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है, बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा एक इनके लिए कथन भी कहा जाता है कि अगर मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का आज़ाद हो गया करके एक उपाधि के रूप में या फिर एक कथन के रूप में गांधी जी के द्वारा उनको कहा गया था। तो देखिएगा क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी का कथन है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये उनके बोलते। फिर देखिएगा गढ़वाली के जो मुख्य प्रणेता स्रोत हैं वो आपके भजन सिंह के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाल दिवस मनाने की जो शुरुआत है, या फिर मोतीलाल ने इसकी शुरुआत करी जाती है। गढ़वाल दिवस मनाने का जो श्रेय है वो मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। अगर बात करेंगे दोस्तों 1930 में गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य में शामिल हुए युवा थे, तो दोस्तों आपके भवानी सिंह के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार पूछा गया है। चनौदा अल्मोड़ा सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना की, तो दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करी जाती है। 1937 ईस्वी में इस आश्रम की स्थापना होती है और आश्रम बंद जो किया जाता है वो 2 सितंबर 1942 को आश्रम को बंद कर दिया जाता है। फिर देखिएगा कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सल्ट अल्मोड़ा को कुमाऊं का बारदोली के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों सल्ट की जो घटना है ये कब होती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 5 सितंबर आप लोग याद रखिएगा, 5 सितंबर 1942 को सल्ट का जो विद्रोह है वो देखने को मिलता है। इसी को कुमाऊं का बारदोली के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों आज का सीरीज हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज पर नेक्स्ट डे में। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।